Hello everyone, myself Vishal Sharma and today we are going to discuss प्री-फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले प्री-फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते क्या हैं। तो प्री-फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन से पहले जो चेंजेस आती हैं उन चेंजेस को हम प्री-फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं। तो जो फ्लावर है उसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो रहते हैं दैट इज़ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है, जो डिफ्रेंशिएट करते हैं मतलब डेवलप करते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स को। तो इसमें हमारे पास जो है स्टेमन आता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें स्टेमन है, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन। तो जो स्टेमन पार्ट होता है वो दो पार्ट से जुड़ के बनता है, एक तो फिलामेंट और दूसरा एंथर। जो एंथर पार्ट होता है वो बाइलोब्ड होता है, मतलब उसमें दो लोब होते हैं और बाइलोब्ड एंथर को हम डाइथिकस बोलते हैं। जो एंथर होता है उसमें 4 साइडेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, 2 इन ईच लोब, 2 एक लोब में रहते हैं। तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो फर्दर डेवलप करता है और पोलन सैक बनाता है। फर्दर डेवलप करके माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बना लेगा, पोलन सैक बना लेगा जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो जनरली 4 लेयर से सराउंडेड रहता है। जो आउटर मोस्ट लेयर रहती है दैट इज़ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से अंदर वाली लेयर जो रहती है दैट इज़ एंडोथिकम, और थर्ड वन लेयर जो रहती है दैट इज़ मिडल लेयर। ये तीनों की तीनों लेयर्स जो हैं वो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है। एंड फोर्थ वन इनर मोस्ट लेयर रहती है दैट इज़ टेप्टम। और ये जो इनर मोस्ट लेयर टेप्टम रहता है ये पोलन ग्रेन को नरिश कराने में हेल्प करता है, मतलब दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द पोलन ग्रेन्स। अब जो हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम, उसमें स्पोरोजीनियस टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। और वो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यूज जो आपके हैं वो सेंटर में प्रेजेंट रहते हैं, हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में प्रेजेंट रहते हैं जब एंथर जो है वो यंग होता है उस टाइम पे ये स्पोरोजीनियस टिश्यू जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। अब नेक्स्ट वन है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है वो प्रोसेस जिससे माइक्रोस्पोर बनते हैं। सिंपली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। अब ये माइक्रोस्पोर्स जो हैं ये बनते कहाँ से हैं, ये डिप्लाइड सेल से बनते हैं। और वो डिप्लाइड सेल जो है वो आपके माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोरोजीनियस टिश्यू के जो सेल्स हैं उन सेल्स को, वो सेल्स जो है उनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। वो डिप्लाइड होते हैं, उनमें म्यासिस होती है और म्यासिस होने के बाद माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो जो आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं वो डिप्लाइड हैं और उनमें म्यासिस होती है और म्यासिस के बाद हैप्लाइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये जो स्पोरोजीनियस टिश्यू के सेल्स हैं इनमें जब माइटोटिक डिवीजन होती है, मियोटिक डिवीजन सॉरी, तो 4 माइक्रोस्पोर जो है वो बन जाते हैं, वो हैप्लाइड होते हैं 4 के 4, ठीक है। और यही जो माइक्रोस्पोर हैं बाद में ये पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। अब पोलन ग्रेन क्या होता है, पोलन ग्रेन जो है ये रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को। पोलन ग्रेन जो है वो 2 लेयर से जुड़ के बनता है। बाहर वाली जो लेयर रहती है दैट इज़ एक्साइन और अंदर वाली लेयर जो रहती है दैट इज़ इंटाइन। अब जो एक्साइन होती है ये स्पोरोपोलिन की बनी होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पोरोपोलिन की बनी होती है। ये जो स्पोरोपोलिन है ये रेजिस्टेंट रहता है किसके लिए, ऑर्गेनिक मैटर के लिए। इट कैन बी विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कलाई, मतलब ये इसके ऊपर हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कलाई का कोई इफेक्ट नहीं रहता। नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलिन। अब इसका फ़ायदा क्या है स्पोरोपोलिन का, जब कोई भी स्पोर डिस्पर्स होता है, स्टिग्मा के ऊपर गिरता है, तो वहाँ पे कोई भी केमिकल या हाई टेम्परेचर की वजह से वो डिग्रेड ना हो जाए, इसलिए ये लेयर इसमें प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट वन है इंटाइन। इंटाइन जो है वो थिन एंड कंटिन्यूस लेयर रहता है और ये सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है। थर्ड वन पार्ट रहता है इसके अंदर जर्म पोर्स।
जो आपका पोलन है इसमें जर्म पोर प्रेजेंट रहता है। ये एक ओपनिंग होती है एक्साइन के ऊपर वेयर स्पोरोपोलनिन इज एब्सेंट। ठीक है, तो अब इस जर्म पोर से डेवलप क्या होता है, यहाँ पे एक्साइन क्यों नहीं होता है, क्योंकि इस अपर्चर से पोलन ट्यूब जो है वो डेवलप होता है जर्म पोर रीजन से, इसलिए वहाँ पे स्पोरोपोलनिन प्रेजेंट नहीं रहता है। फोर्थ वन पार्ट जो आपका इसके अंदर पोलन के अंदर रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो साइटोप्लाज्म के बाहर से रहता है। ठीक है, अब जो मैच्योर पोलन होता है उसके अंदर क्या होता है, ये मैच्योर पोलन कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स विद न्यूक्लियस। अब जो मैच्योर पोलन होता है उसके अंदर 2 सेल्स डिवाइड होने के बाद 2 सेल्स बन जाते हैं। एक सेल रहता है वेजिटेटिव सेल और दूसरा होता है जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल होता है वो साइज में बड़ा होता है, इसमें अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट रहता है, इसका न्यूक्लियस जो है वो लार्ज रहता है और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। और जो जनरेटिव सेल होता है वो स्मॉल होता है और ये पार्टिसिपेट करता है डबल फर्टिलाइजेशन में, सिनगेमी में। जब एग के साथ फ्यूजन होती है तो वहाँ पे ये पार्टिसिपेट करता है। जो वेजिटेटिव सेल होता है वो डीजनरेट हो जाता है और वो जनरेटिव सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो जो मेल गैमेटोफाइट रहता है उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, तो पोलन ग्रेन जो है वो खुद मेल गैमेटोफाइट नहीं है। पोलन ग्रेन इटसेल्फ इज नॉट द मेल गैमेट, इट इज़ ए स्ट्रक्चर विच प्रोड्यूस मेल गैमेट। तो सबसे पहले तो पोलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेट नहीं है। ठीक है, वो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है। देयरफॉर पोलन ग्रेन इज रिगार्डेड एज द मेल गैमेटोफाइट इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। अब होता कैसे है, मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट कैसे होती है, तो जो माइक्रोस्पोर होता है वो फर्स्ट जो गैमेटोफिटिक जनरेशन का सेल होता है, तो उसमें माइक्रोस्पोर जो है वो डिवाइड करता है माइटोटिकली, माइटोसिस होता है उसमें, और 2 डॉटर न्यूक्लियाई जो है उसमें बन जाती हैं। उसके बाद जब एक सेल के अंदर 2 डॉटर न्यूक्लियाई डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद उसमें जो 2 डॉटर न्यूक्लियाई हैं उनमें एक लार्जर वन जो है वो वेजिटेटिव सेल होता है और स्मॉलर वन जो है वो वेजिटेटिव सेल होता है। तो वेजिटेटिव सेल जो है वो अपना कंटेक्ट जो है वॉल के साथ लूज कर देता है एंड कम लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में फ्रीली आ जाता है। अगर हम मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में देखें, अप्रॉक्सीमेटली 60% एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन है वो 2 सेल स्टेज में, मतलब बाई सेल स्टेज में उसकी शेडिंग हो जाती है, और जो रेस्ट जेनरास हैं मानो कॉटिलेडन और डाइकॉटिलेडन के, उनमें जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड करता है। मतलब 40% एंजियोस्पर्म में जो है शेडिंग जो है वो 3 सेल स्टेज में होती है। तो माइक्रोस्पोर में पहले माइटोटिक डिवीजन होती है, 2 सेल बनते हैं, और 60% एंजियोस्पर्म के अंदर शेडिंग जो है वो 2 सेल स्टेज में हो जाती है, और रेस्ट जो है जेनरास उन 40% उनके अंदर 3 सेल स्टेज शेडिंग होती है। तो जब पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है स्टिग्मा के ऊपर, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। और जब स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन जो है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर और स्वेल कर जाता है कुछ ही समय के अंदर, कुछ ही मिनट के अंदर, उसके बाद क्या होता है कि पोलन ट्यूब जो है वो डेवलप होता है, और पोलन ट्यूब जो है उस अपर्चर के थ्रू, जो स्टाइल का अपर्चर है उसके थ्रू पोलन ट्यूब जो है वो ओवरी तक पहुंचता है। ग्रेजुअली द वेजिटेटिव ट्यूब न्यूक्लियस माइग्रेट इनटू द पोलन ट्यूब, और उसके बाद जो आपका उसके बाद वेजिटेटिव ट्यूब न्यूक्लियस है वो माइग्रेट होके पोलन ट्यूब में आ जाता है एंड रीच अप टू द डिस्टल एंड, मतलब बेस पे आ जाता है। द जनरेटिव सेल आल्सो माइग्रेट इनटू द पोलन ट्यूब, उसके साथ साथ में जनरेटिव सेल जो है वो भी माइग्रेट कर जाता है। द ट्यूब न्यूक्लियस हैज़ नो इम्पॉर्टेंट फंक्शन एंड मे डिजेनरेट, और जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो डिजेनरेट हो जाता है। तो जो ये 2 मेल गैमेट उसके अंदर बने होते हैं, तो जो नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे कि ये 2 मेल गैमेट जो हैं ये फीमेल गैमेट के कंटेक्ट में जब आते हैं तो उस प्रोसेस को एग और स्कैंडी न्यूक्लियस के कंटेक्ट में आते हैं तो उसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो वो डबल फर्टिलाइजेशन हम नेक्स्ट
लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस तरह से